So class 11th, today I will discuss regarding special types of original subsidiary books. Subsidiary books क्या है? In the previous chapter, the methods of recording transaction in a cash book was discussed. यानी प्रीवियस चैप्टर में हमने कैश बुक का डिस्कशन किया है जहाँ पे केवल कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे वो हम सारे कैश बुक में कर रहे थे। लेकिन अगर परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन है, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो सबकी लेजर अकाउंट अलग अलग बनेगी। इट मींस एक बुक क्रिएट की जाएगी। जैसे परचेज का अगर ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो हम कैश ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। कैश ट्रांजेक्शन का लेखा कैश बुक में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लेखा क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक। ठीक है, वैसे सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक क्रिएट की जाएगी। So as discussed, only the cash transactions are recorded in the cash book, whereas non-cash transaction क्या है? Non-cash transaction का means है credit transactions. Clear? ठीक. And other special purpose subsidiary books which are as follows: purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable book, general proper. ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे परचेज बुक से रिलेटेड। ठीक है, तो परचेज बुक, ऑल क्रेडिट टाइप्स ऑफ परचेज गुड्स, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. Goods here means only those things in which the firm is dealing. In other words, on the other hand, these are the articles which are purchased for resale. तो यहाँ मतलब है कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. कैश परचेज है, परचेज ऑफ एसेट्स है. परचेज बुक्स में अगर केवल गुड्स का ट्रांजेक्शन ही हम शो करेंगे, ठीक है, कैश परचेज का हम ट्रांजेक्शन शो नहीं करेंगे. अगर कोई एसेट्स परचेज की जाती है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक. परचेज ऑफ एसेट्स सच एज मशीनरी, सच एज फर्नीचर, टाइपराइटर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. Instead, they are recorded in general proper. It's purchase on credit. कहने का मतलब ये है कि परचेज बुक में केवल गुड्स से रिलेटेड ही पार्ट जाएगा, बाकी एसेट्स से अगर आप परचेज करते हैं एसेट से रिलेटेड पार्ट तो वो नहीं जाएगा. ठीक है, सो केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए सबकी बुक्स अलग अलग क्रिएट की जा रही है. नेम दिया गया है इसमें, नेम हैज ऑलरेडी गिवन, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज prepare a purchase book in the books of modern furniture house. ठीक है, सो मॉडर्न फर्नीचर हाउस की एंट्री पास करनी है, परचेज बुक क्रिएट करने के लिए कह रहा. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस टुडे. द क्वेश्चन इज prepare a purchase of in the books of Messrs. Modern Furniture House, Lucknow, UP from the following transaction assuming that CGST and SGST 6%. तो हमको बनाना क्या है? परचेज बुक. ठीक है, बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो फॉर्मेट ये है डेट. ठीक है, सबसे पहली चीज डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर. ठीक है, फिर उसके बाद है आपका इनवॉइस नंबर. ठीक है, इनवॉइस नंबर. फिर इसके बाद का जो है लेजर फोलियो. ठीक है, फिर इसके बाद का फॉर्मेट्स है डिटेल, यानी प्रोडक्ट की डिटेल देनी है आपको. नेक्स्ट परचेजेस. ठीक है, परचेज कितना किया वो है. इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST का ट्रांजैक्शंस इसमें अलग बनेगा, और इसमें इनपुट IGST का भी है ट्रांजैक्शन, इनपुट IGST. ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम बढ़ जाएगा टोटल. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे
और क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक से रिलेटेड पार्ट है और इसके बाद सीधा हम सेल पे चलेंगे। ठीक, सो परचेज बुक में पहली एंट्री क्या है? जून 5 में जो एंट्री बन रही है वो एंट्री क्या है? ठीक है, सो उस एंट्री का ट्रांजैक्शन है बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट ऑफ 2000, 5 गोदरेज टेबल्स एट द रेट ऑफ 6000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, सो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कितने का परचेज किया मोहनलाल से। फर्नीचर का बिजनेस है उसका, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि अगर मशीनरी से रिलेटेड अगर हम बिजनेस मशीनरी से रिलेटेड अगर हम कोई पार्ट परचेज करते हैं तो उसकी कोई एंट्री, फिक्स एसेट से रिलेटेड एंट्री नहीं बनती है। लेकिन इसका बिजनेस ही फर्नीचर का है, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, उसका गुड्स क्या होगा, फर्नीचर ही उसका गुड्स है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे जून 5 में बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी। ठीक है, मोहनलाल एंड कंपनी से कितना परचेज किया, यानी आ जाइए 2017 जून 5। ठीक है, जून 5 में मोहनलाल एंड कंपनी से परचेज किया, तो यहां पे आप पोस्ट कीजिएगा मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर, शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं कानपुर का। ठीक है, फिर कितना क्या क्या परचेज किया? 20 गोदरेज चेयर्स। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 2000। ठीक, नेक्स्ट है 5 गोदरेज टेबल्स, 5 गोदरेज टेबल्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6000 ईच। ठीक है, दोनों में ईच है, ये भी ईच है आपका। फिर इसके बाद है ये डिटेल इनवॉइस नंबर तो दिया नहीं है, कुछ कह रहा है कितने 20 गोदरेज 2000, यानी आप में डिटेल्स में लिखना है टोटल 40,000 का परचेज किया, 6000 5 गोदरेज टेबल, यानी टोटल कितना हुआ 30,000। ठीक है, सो यहाँ पे आप टोटल पोस्ट करोगे कितना 70,000। बहुत इजी होता है ये, केवल फॉर्मेट अलग है इसका। 70,000। ठीक है, कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट है, कितना परसेंट है 20%, तो यहां पे आप करिएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 14,000, माइनस करिएगा, टोटल फिगर आएगी आपकी 56,000। ठीक है, 70 माइनस 14। फिर इसके बाद है कितना परसेंट इस पर, जो चीज हम परचेज करते जाते हैं, तो जब भी हम परचेज करेंगे क्या क्या परचेज कर रहे हैं वो चीज हमें दिखानी है। हमने परचेज किया है मोहनलाल से जो कानपुर के हैं 20 गोदरेज चेयर्स परचेज किया, जिस पर जीएसटी को हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, जीएसटी को प्लस करते हैं। तो यहां पे लिखिएगा प्लस टोटल जीएसटी, CGST at the rate of 6%, SGST at the rate of 6%। ठीक है, तो टोटल जीएसटी 6% है, तो इसी का 6% निकाल लीजिएगा, 3360। ठीक है, तो ये आपकी जीएसटी। अब टोटल कितने का है? टोटल आप जब ऐड करोगे इसको तो आएगा 62720। क्लियर, 62720। अब हमें डिटेल में दिखाना है कि परचेस कितना किया। देखिए, डिटेल भरने का क्या तरीका है, यहां पे आपने जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद परचेस किया है उसकी डिटेल, परचेस कितने का किया था वो हमें दिखाना है इसमें। तो हमने परचेस किया है 56,000 का। ठीक, जिसमें से इनपुट CGST जो मोहनलाल है वो विद इन द स्टेट है, तो वहां पे हमने चार्ज किया है CGST SGST, इनपुट CGST इनपुट SGST। तो आपको पता है परचेज में इनपुट लगता है, कितनी जीएसटी है उसकी डिटेल दे दीजिए यहाँ पे।
ठीक है, इनपुट होगा नहीं तो टोटल आपका हो जाएगा 62720। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वाराणसी से जून 10, यहां पे लिखिएगा जून 10 डेट में, और क्या परचेज कर रहा है ये, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स। ठीक है, वाराणसी से क्या परचेज किया, 5 अलमारी और 2 रिवॉल्विंग चेयर्स, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहां पे लिखेगा 5 अलमारी किससे परचेज किया है, भारत भूषण एंड सन्स। यहां पे लिखिएगा भारत, यू हैव टू राइट हियर भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी। ठीक है, क्या क्या परचेज किया है, 5 अलमीरा, ठीक है, 5 अलमीरा परचेज किया, और 2 रिवॉल्विंग चेयर्स। ठीक है, तो 5 अलमीरा की कॉस्ट क्या है, एट द रेट ऑफ 12,000 ईच कह रहा है। ठीक, रिवॉल्विंग चेयर की कॉस्ट क्या आ रही है, 20,000 ईच। ठीक है, 20,000 ईच, ऐसे कर दीजिएगा। 5 अलमीरा जो कि कॉस्ट है जिसकी 12,000 इंटू 5 करेंगे तो 60,000, 20,000 इंटू 2 करेंगे तो 40,000। टोटल कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीस। ठीक है, टोटल है आपका 1 लाख रुपीस। यहां पे आ रहा है, क्या देखेंगे, चेक करेंगे डिस्काउंट है क्या इसमें। जी हाँ, डिस्काउंट है 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट होगा, 10,000, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो आपकी जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 90,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। आपको पता है जीएसटी को हम ऐड करते हैं, एक बार फिर सीजीएसटी और एक बार फिर एसजीएसटी। ठीक है, कितना है सीजीएसटी चार्ज करने के लिए, 6% है, 6%, 6%। ठीक है, तो 90,000 पे आप जीएसटी चार्ज कर दो, 5400, 5400। तो टोटल जो आएगा इस ट्रांजेक्शन का, जो टोटल होगा वो कितना होगा, 100,800। अब लिखने का क्या तरीका, परचेज है 90,000 का, आपने केवल ये जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली फिगर है वो डालनी। ठीक, 5400 आपने जीएसटी के कॉलम में पोस्ट करी है, 5400 यहाँ इनपुट है नहीं कुछ, तो आपको टोटल जो मिलेगा वो सेम टोटल रहेगा 100,800। ये था सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब तक का सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करने जा रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम आते हैं जून 14 में। ठीक है, सो जून 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ, वो भी स्टेट से है, विद इन द स्टेट। तो जून 14 में आइएगा, और हमने सूर्या ट्रेडर्स से क्या परचेज किया है, सूर्या ट्रेडर्स LKO लखनऊ। ठीक है, क्या क्या परचेज किया, 80 डेस्क कह रहा है, डेस्क परचेज कर रहा है जिसकी कॉस्ट है 2500 ईच। ठीक है, फिर इसके बाद 10 सोफा सेट्स जिसकी कॉस्ट आ रही है 20,000 ईच। ठीक है, सो हमें परचेज कैसे करना है, यानी आप 2500 इंटू 80 करेंगे तो 2 लाख रुपए आएगा। ठीक है, सो 2-2 लाख रुपए का आपने ये परचेज किया। अब हम देखते हैं टोटल है कितना इसका। आप देख रहे हैं इसका टोटल है 4 लाख रुपीस। ठीक है, और हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस, ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है ये, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 4 लाख का 15% 60,000। तो आप माइनस करिएगा फिगर, तो 4 लाख में से 60,000 गया, 3,40,000।
फॉर्मेट को और बढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो माइनस करने के बाद ये आ गया। अब हम लोग जीएसटी को ऐड करेंगे, प्लस CGST 6% प्लस SGST 6%। तो जो जीएसटी लगाएंगे वो किस पे लगेगी? 3,40,000 रुपीज पे। ठीक है, तो कितनी जीएसटी है? 6% है इसी का, 20,400, 20,400। ठीक है, सो आप लोग ऐड कर जाइएगा इसको, तो आएगा 3,80,800। डिटेल देनी है, डिटेल कैसे दोगे? यानी 3,40,000 की डिटेल। ठीक है, सो हम लोग पहले फॉर्मेट को क्लियर कर लें। तो आपने जो डिटेल की है वो 3,40,000 है। ये जीएसटी का कॉलम 20,400, 20,400, तो टोटल जो है 3,80,800। ठीक है, लास्ट की जो आपकी टोटलिंग आ रही है वो टोटल कितना है? ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जब टोटलिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम खींचिएगा और फिर उसके बाद टोटल कैसे करेंगे, यहाँ पे जून 30 लिखिएगा। ठीक, और यहाँ लिखिएगा टोटल इन अ रूपी। ठीक, टोटल इन अ रूपी। ठीक, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि टोटलिंग का क्या तरीका। आई टोटल करते हैं, तो टोटल करने का तरीका, आप केवल परचेज की डिटेल ऐड कर जाइए। 5,56,000, 90,000, 3,40,000, तो टोटल हो जाएगा 4,86,000। नाउ जीएसटी का हम लोग ऐड करते हैं 29,160, 29,160। ठीक है, सो इनपुट जीएसटी है नहीं, तो टोटल आपका इन तीनों का टोटल मिला के कितना होगा? 5,44,320। ठीक है, सो ये था आज का आपका जीएसटी का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, परचेज बुक। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।